समझदार बहू लालची सास की कहानी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएगा, वरना श्री कृष्ण आपसे नाराज भी हो सकती है। इसीलिए मित्रों, आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहता था। बेटे का नाम राजू था, बहू का नाम नंदनी थी और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करता था, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले हैं लड़की को बहुत सारे सामान दिया करता था। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले, मतलब कि वह औरत रंजू, बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार का लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था और अपने बेटे तथा वह उसे कहते हैं कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। हालांकि राजू इतना ज्यादा नाची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रंजू की बात राजू कभी नहीं मानता था, तो वह अपनी बहू नंदनी को हमेशा कहता था कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया, कभी नियम और कानून, रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान लगाया करते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ, मतलब कि राजू की माँ, कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है, मतलब कि पुत्र या पुत्री होता है, तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सभी सुनकर बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माजी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करते रहती है। ऐसे ही है, रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास हर अंजू फोन करके कह देते कि बहू यह लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी ना धोनी की माँ कहती थी कि चलो, जो बोल रहा है वह कर दो, तुम्हारी सांसों में बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वह लोग बोला था वह काम ज्यादा काफी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को, जो सबसे पहले होते हैं, उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का समझ नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी, मतलब कि नंदिनी की सास बहू की मौत हो जाएगी। रंजू तो एक बार करके लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान जो काफी ज्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगाता है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हो रहा हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें निकालकर सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारे बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया है।
आगे से रंजू ने फैसला किया कि आपका भी हम लोग मांगने और मनाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रंजू मन ही मन अपनी गलती मान लिया और उससे तौबा कर लिया। वह कभी भी अपने बहू नंदनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया अपने मायके से सामान लाने के लिए। समझदार बहू लालची सास की कहानी का निष्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझदार बहू लालची सास की कहानी के बारे में सुना है। हम लोगों ने आज के इस वीडियो को हिंदी कहानियां के रूप में एक अच्छी सी परी वाली कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।